आपने पहला भाग सुना है तो शायद आपने भी महसूस किया होगा कि एक लड़की बचपन से ही समझौते करना सीख जाती है। लेकिन मुझे लगता था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती होगी, क्योंकि बचपन से यही सुनता आया था, बेटी की डोली जाती है फिर उसकी दुनिया बस जाती है। लेकिन एक शादी ने मेरी सारी सोच बदल दी। जिस बहन के साथ मैं हर रोज़ लड़ता था, एक दिन वही लाल जोड़े में मेरे सामने बैठी थी। पूरा घर रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग खुश हैं या दुखी। विदाई का समय आया। पापा जो पूरी ज़िंदगी किसी के सामने नहीं रोए, आज अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बच्चे की तरह रो रहे थे। माँ बार बार एक ही बात कह रही थी, अपना ख्याल रखना बेटा। जिसे सबसे ज़्यादा टूटना चाहिए था, वही सबसे ज़्यादा मजबूत बनकर खड़ी थी। गाड़ी चली गई और पहली बार घर इतना बड़ा लगने लगा कि उसकी खामोशी कानों में चुभ रही थी। उसका सारा कमरा खुला था। अलमारी खुली थी। दीवार पर उसकी बचपन की तस्वीर लगी थी, लेकिन वह नहीं थी। उस दिन पहली बार समझ आया, घर ईंटों से नहीं लोगों से बनता है। कुछ महीने बाद वह मायके आई। पहले की तरह दौड़कर अंदर नहीं आई। दरवाजे पर खड़ी रही, धीरे से बोली, अंदर आ जाऊं? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या? उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। उसने कहा, अब बिना पूछे कैसे आऊं? अब ये मेरा घर कहाँ रहा? उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। जिस लड़की ने इस घर में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई, आज उसी घर में आने से पहले उसे सोचना पड़ रहा था। मैंने देखा, अब वह पहले जैसे नहीं रही थी। पहले वह खाना बनाते समय गाना गाती थी, अब चुपचाप काम करती थी। पहले ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, अब हंसने से पहले चारों तरफ देखती थी। पहले अपनी बात बिना डरे कह देती थी, अब हर बात से पहले कहती, अगर किसी को बुरा न लगे तो कहूँ। मैं सोचने लगा, क्या शादी सिर्फ रिश्ता बदलती है या इंसान भी बदल जाता है? एक दिन मैं उसके ससुराल गया। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। बहुत अच्छी बहू है, कभी जवाब नहीं देती, सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबका ध्यान रखती है। मैं खुश था, लेकिन तभी मैंने देखा, वह रसोई में खड़ी थी। सब लोग खाना खा चुके थे। वह आखिर में बची हुई ठंडी रोटियां खा रही थी। मैंने कहा, पहले तुम क्यों नहीं खाती? वह मुस्कुरा दी, बोली, सब खा लें फिर चैन से खा लेती हूँ। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, दोनों झूठ बोल रहे थे। रात को सब सो गए। मैं पानी पीने उठा, देखा रसोई की लाइट जल रही थी। वह अगले दिन की तैयारी कर रही थी। मैंने पूछा, अभी तक सोई नहीं? उसने कहा, अगर अभी नहीं करूँगी तो सुबह सबको देर हो जाएगी। मैंने पूछा, और तुम? कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी आदत है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, जिस लड़की को बचपन में माँ ने अपनी गोद में सुलाया, आज वही लड़की पूरे घर की नींद का ख्याल रख रही है। लेकिन उसकी नींद का ख्याल कौन रखता है? हम अक्सर कहते हैं, औरत घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या हमने कभी उस लक्ष्मी से पूछा, तुम खुश हो? हम कहते हैं, घर तुम्हारे भरोसे चलता है, लेकिन क्या कभी कहा, अगर तुम थक गई हो तो आज मैं संभाल लेता हूँ। मुझे लगता है, एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी त्याग नहीं है, उसका सबसे बड़ा साहस है। हर दर्द के बाद भी मुस्कुरा कर भी जी लेती है। अगर आज आपकी पत्नी रसोई में है
तो एक दिन उसके पास जाइए, बिना किसी वजह के कहिए चलो आज साथ में खाना खाते हैं, या कहिए आप आज आराम करिए, आज मैं खाना बनाऊंगा। अगर आपकी माँ हैं तो एक दिन उनसे कहिए आज आप बैठिए माँ, मैं खाना बनाता हूँ। अगर आपकी बहन है तो उसे इतना भरोसा दीजिए कि शादी के बाद भी उसे कभी यह न लगे कि उसकी मायका अब उसका नहीं रहा। क्योंकि एक औरत की सबसे बड़ी खुशी यह नहीं होती कि लोग उसे अच्छी बहू कहें, उसकी सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब कोई उससे कहे तुम सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं, इस घर की सबसे कीमती इंसान हो। भाग 2 समाप्त हुआ। भाग 3 में मैं एक पुरुष होकर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बड़ी भाभी, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के सामने दिल की वह बातें कहूँगा जो शायद हर पुरुष को एक बार ज़रूर कहनी चाहिए। शायद उसके बाद आपकी आँखें नम हो जाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपकी सोच बदल जाएगी। मिलते हैं भाग 3 में।